ओम शांति। 15 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हुए हैं, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव। आप जैसे भी जुड़ना चाहें, चारों समय के लिए एक ही लिंक रहते हैं, रोजाना के लिए एक ही लिंक रहते हैं। परंतु आपको जुड़ने में यदि कोई कठिनाई आ रही है, आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और हम सब के हित में आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, तो कर्म अकर्म होते हैं। पतित होने से विकर्म होते हैं। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, और ये दोनों पवित्र कब होते हैं? सतयुग में भी कब? जब आए तो पवित्र थे, परंतु धीरे धीरे 50 साल में 1 डिग्री कम हो गई। 100 साल बीते 2 डिग्री कम हो गई। ये बात समझ में आई है? 1250 साल में 25% आत्मा पतित हो जाती है। तो 50 साल में कितनी हो गई? 1% पतित हो गई ना। 100 साल में 2% पतित हो गई ना। अब क्या हम उसे पूरा पवित्र कह सकेंगे? एक % पतित हो गई, 100 साल में 2% पतित हो गई, 150 साल में 3% पतित हो गई। लगभग एक जन्म में आत्मा 3% पतित हो गई। एक जन्म। हाँ जी, विकार नहीं होते। 3% विकार आ गए भाई। 3% उसके अंदर विकार आ गए। ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं है क्लियर ना? इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझना है। एक आत्मा, कोई भी आत्मा जो परम धाम से आ गई, पहले पहले दिन हम कृष्ण की आत्मा को ही लेते हैं, दूसरे किसी को नहीं लेते। वे आत्मा जैसे ही 50 साल की हुई,
30 की, 25 की, 28 की, जितने की वो आई, आकर के नारायण के रूप में जन्म ले लिया, और उसके बाद जैसे ही समझ लो वो 50 साल की हुई, 1% उसके चरित्र में गिरावट आ गई। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इस बात में कोई डाउट है तो पूछो। भाई जी, शरीर में आएगी तो गिरावट तो होगी, पर ड्रामा भी तो कैसे चलेगा? ड्रामा भी तो चलना जरूरी है ना? बिल्कुल, बगैर बगैर गिरे के ड्रामा भी नहीं बन सकता। ड्रामा भी नहीं बन सकता। मतलब हमें अपनी बुद्धि में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हम हर बार 1% गिरते जा रहे, हर 50 साल में 1% गिर रहे हैं। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापुर हो, चाहे वो कलयुग हो। श्री कृष्ण बाद में हम जब उतरते तो समय चलता है, इसका मतलब समय चल रहा है तो हमारे में गिरावट होते ही जाएगी। हाँ, समय चलता जा रहा है और हमारे में गिरावट होती ही जा रही है, हमारे में गिरावट होती ही जा रही है। हाँ जी, जब आत्मा शरीर में आते हैं तो भी गिरावट शुरू हो जाता है, तो शरीर कब पवित्र रहते हैं? शरीर को कब पवित्र रहते हैं? पवित्र तो शरीर रहता है ना, 2,500 वर्ष तक तो पवित्र ही शरीर रहता है, पर गिरावट तो होती ही रहती है। लास्ट तक जैसे हम शरीर में आए तो गिरावट भी हुई है, आत्मा थोड़ी गिरेगी, मगर शरीर के बदले रिकॉर्डिंग होगी या रिकॉर्ड होगा तो शरीर के आधार पे ही होगा, सुना जाएगा या बोला जाएगा तो शरीर के आधार पे होगा, ऐसा नहीं होगा। अब जब ऐसा नहीं होगा तो शरीर के साथ में होगा तो शरीर के साथ हमारी गिरावट भी होती जाएगी। हाँ, तो 2,500 साल हम पवित्र रहते हैं तो पवित्र देवता ही कहते हैं, पर वो 50 के अंदर होने के कारण उसको देवता ही कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? देवी देवता ही कहेंगे ना, त्रेता तक तो देवी देवता ही कहेंगे। हाँ, कहेंगे तो देवी देवता, परंतु होगा क्या? विकार में आना। हाँ जी, गिरावट आना माने विकार में आना। हाँ, गिरावट आना माना विकार में आना। शरीर को पवित्र रहते हैं। शरीर तो पवित्र है ना, त्रेता तक शरीर पवित्र है, त्रेता के बाद में अपवित्र शरीर बनना शुरू होता है, पर गिरावट से शुरू होती है। शरीर पवित्र नहीं रहेगा तो पवित्र कहलाएंगे। शरीर पवित्र है, आपका पवित्र शरीर कहलाएंगे। तो 3% अपवित्र हो गया ना। हाँ, एक जन्म में, ये बात हमें बहुत ध्यान से समझने वाली बात जो है वो ये है कि हर आत्मा, चाहे कोई भी आत्मा कभी भी आ रही है, हर जन्म में 50 साल बाद, चाहे वो जन्म उसका 10 साल का हो चाहे 100 साल का हो, हर 50 साल बाद वो आत्मा अपनी अवस्था से 1% गिर चुकी होगी। श्री कृष्ण की आत्मा का पहला पहला जन्म लगभग 150 साल का जन्म, और वो आत्मा भी क्या हो गया होगा? 3% गिर चुकी होगी। दूसरे जन्म में 6% गिर चुकी होगी, तीसरे जन्म में 9%, हर जन्म में 1% हर 50 साल बाद वो गिरती जाएगी, और 1250 साल में सतयुग के अंत तक वो आत्मा 25% गिर चुकी होगी। तो यहां जो समझने वाली बात थी, जहां मैंने ध्यान आपका ले जाना चाहता हूं कि आत्मा पतित होने से विकर्म होते हैं। आत्मा एक जन्म में 3% पतित हो गई है
तो उससे विकर्म होना शुरू हो गए हैं। ये नहीं कह सकते कि आप विकर्म नहीं हो रहे। हाँ, विकर्म की अवस्था थोड़ी कम है। 50 साल बाद यह है कि 99% वो अपना काम एक्यूरेट कर रहा है, 1% की गड़बड़ कर रहा है, 2% की गड़बड़ कर रहा है, 100 साल हो गए हैं। 3% की गड़बड़ कर रहा है क्योंकि अब इसको 150 साल हो गए हैं। चाहे वो शरीर कभी भी बदले, 125 साल में शरीर छोड़े या 170 में शरीर छोड़े, परंतु 50-50 के हिसाब से उसके अंदर गिरावट होती जाएगी। जैसे कलयुग में कोई आत्मा 10 साल में शरीर छोड़ देती है, हर 10 साल बाद शरीर छोड़ देती है, 5 जन्म लेगी तो 1% की उसमें गिरावट आएगी। ये जो पॉइंट है, बहुत बारीक पॉइंट है, बहुत बारीकी से इसको समझ में आ गया है तो आप किसी को भी समझा सकेंगे। डाउट है तो मैं रिपीट करूं, नहीं तो आगे चले। भाई कलयुग में आत्मा है, अब उसका जन्म हुआ 5 साल, उसने शरीर छोड़ दिया, फिर 12 साल बाद शरीर छोड़ दिया, फिर 10 साल बाद शरीर छोड़ दिया, फिर 8 साल बाद शरीर छोड़ दिया, क्योंकि कम आयु में शरीर छोड़ सकती है कोई भी आत्मा, चाहे वो सतयुग वाली आत्मा हो, परंतु 50 साल में ही उसमें गिरावट आएगी 1%। हाँ, बहुत क्लियर समझ लिया। इसको समझने के लिए फार्मूले को याद रखेंगे कि 1250 साल में 25% गिरावट आती है। सतयुग में 1250 साल में 25% गिरावट आती है, तो 25 को 12.5 से हम भाग करेंगे तो 2 आएगा। 100 साल में 2, 100 साल में 2% गिरावट होती है। क्लियर हुआ? और फार्मूला हमें समझ में आना चाहिए ताकि कोई भी हमें कहे हम उसे फार्मूले से सही समझा सके। हर युग 1250 साल का है। हाँ जी, 50 साल में 1% गिरेगी। हाँ, हो सकता है कि 100 में क्या, 100 में 1% गिरे, क्यों हुई? नहीं, तो हो सकता है कि 50 ना गिरके 100 में गिरे या 150, तो फिर छोड़ने की 50 नहीं गिरना है, हो सकता है 50 साल तो ठीक है। 50 साल पूरे होते ही 1% गिर गया, 75 साल होते ही 1.5% गिर गया। तो इसका कम जन्म है और एक जन्म या 2 जन्म लास्ट वाली आत्मा है, तो उसका तो गिरावट वो आई जो लास्ट में आत्मा आई है, हम पहले मोटे रूप से देखें कि हम गुरु नानक जी की आत्मा को लेते हैं। बाबा ने कहा 500 साल पहले आती है, ठीक है, 500 साल पहले आई वो आत्मा कितनी पवित्र है? 10% पवित्र है। क्राइस्ट की आत्मा 2000 साल पहले आई, कितनी पवित्र है? 40% पवित्र है। कैसे निकाला? 2000 का मतलब है 40, दूसरे 2000 का मतलब है 40, बाकी रह गया 1000, उसका मतलब है 20। 40 40 80 और 20, मतलब 1000 साल का मतलब है 2 और 20%। 5000 साल का मतलब है 100%। समझ में आया? देखिए 5000 साल में एक आत्मा 100% गिरती है, ठीक है। अब 100% को 5000 से भाग कर दो। 50,000 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1/50 आया। 1/50 को हम 100% से गुणा करेंगे तो 50 दूनी
100 मतलब एक जो है 1% इक्वल टू 50 इक्वल टू 50। आप 5000 को 100 से भाग कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, 50 साल में 1% गिरावट होती है। जो शुरू से आएगी आत्मा उसके लिए आप बता रहे, पर पीछे आने वाली आत्मा तो उसका तो 100 तक का है ना। जो 50 साल में आएगी समझो तो उसके लिए तो संपूर्ण है ना। कोई बात नहीं, कोई ध्यान से देखो, मैं आपको भी ये कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ, ध्यान से बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझना है कि 5000 साल में 100 से 0 होता है, ठीक है कि नहीं। तो जो आत्मा बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे आ रही है कृष्ण की आत्मा, वो 100% है, समझिए। और जो आत्मा 1000 साल बाद आएगी, मतलब 4000 साल के लिए इस धरती पर आएगी, वो कितनी पवित्र होगी, उसका 1000 खत्म हो गया ना, तो 1000 का मतलब है वो 20% कम होके आएगी। 80% वाली आत्मा 1000 साल बाद आएगी, क्योंकि वो 4 हिस्से बने हैं, 25 25 25 के। मैंने अब इसके 5 हिस्से बना दिए हैं कि 1000 साल बाद आएंगे तो 20% कम होगी, 2000 साल के बाद आएगी वो 40% कम होगी, 60% पवित्र होगी, और जो 80 पर 3000 साल बाद आएगी वो 20 या 60% कम होगी, और जो 1000 साल के लिए आएगी, 4000 साल लेट आई है, वो सिर्फ 20% होगी। 80% पकड़ लेना, वो 100 के हिसाब से आप 80 पकड़ रहे, पर उसके लिए तो वो संपूर्ण है ना भाई। वो क्यों नहीं है? वो 80 तो है, पर वो उसके लिए तो वो 100 है ना। उसके लिए 100 नहीं है, ये बात ध्यान रखना। उसके लिए 100 नहीं है, किसी के लिए भी 100 नहीं है। 80 मीन्स 80, है नहीं। उसके लिए हमने जो दूसरा फार्मूले को आप मिक्स करके गुमराह नहीं करें, वो फार्मूला अलग चीज है, ये फार्मूला अलग चीज है। जो आत्मा जब आ रही है वो उतने % पवित्र है, अब उसने वहीं से ही गिरना शुरू करना है। तो दूसरा फार्मूले को बाद में मिक्स करके बताऊंगा, पहले इस फार्मूले को आप क्लियर कर ले कि जो आत्मा 1000 साल लेट आई वो 20% कम है, 2000 साल लेट आई वो 40% कम है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा 2000 साल पहले आई वो 40% की है, 60% वो कम है। और गुरु नानक की आत्मा 500 साल पहले आई है, वो 10% पवित्र है। हम 500 को भी यदि 10 बार गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो 10 10 10 के 500, हर 500 साल 10% के लिए है, 1000 साल 20% के लिए, मतलब ये मतलब 20, हर एक परसेंटेज यही है। गिरावट होने के लिए जो टाइम चल रहा है, गिरावट की, हाँ गिरावट तो होगी, एक बात है, पर 100 0 में से 0 निकलेगा तो 0 ही रहेगा ना भाई। हाँ, तो उसमें क्या करना, किसको निकालना है जीरो? मेरा बोलने का मतलब है, परम धाम से आने वाली कोई भी आत्मा हो, वो तो एकदम क्लियर है ना, प्योर है ना। हाँ, वो समय का परिवर्तन हो गया, जो समय में आ रही है ना वो 80 में आ रही है। वो समय है जो 10 का है, तो उसके अंदर वो जो क्वालिटी कम हो गई है, उसके हिसाब से वो आ रही है। आत्मा क्वालिटी कम है ना मेरे भाई, वो 80% वाली आत्मा है। आत्मा तो प्योर है ना भाई जी, प्योर कैसे होगी? 80% है तभी तो 1000 साल बाद आई है। यदि वो 100% होती तो पहले दिन आती ना। नहीं, वो तो उसका ड्रामा तो पार्ट है भाई जी, भाई जी, पार्ट और मेरिट क्या है? मेरिट किस आधार पर बनी? उसकी पुरुषार्थ के आधार पर मेरिट बनी ना, तभी तो वो 1000 साल के बाद आ रही है। 80% है वो 60% है, वो 40% है। आप दूसरी बात को यहां पर मिक्स कर रहे हो, जिसके कारण आप कंफ्यूज हो। पहले आप उस बात को भूल जाओ, मैंने आपको पहले कहा है कि उस बात को भूल जाओ, पहले इस बात को समझो, मैं उसकी बात को फिर समझाता हूं आपको।
जो आत्मा जितने परसेंट की है वो उतनी देर से आएगी। 100% वाली आत्मा पहले दिन आएगी, 80% वाली आत्मा 1000 साल बाद आएगी, 60% वाली आत्मा 2000 साल के बाद आएगी और 40% वाली आत्मा 2500 साल के 3000 साल के बाद आएगी। और हमारे को आत्मा को देखने में क्या हो रहा है ना, आ रहा है तो आत्मा को हम कमजोर देख रहे हैं, वो कम मजबूत देख रहे हैं, उसका मतलब देख रहे भाई हैं। जी, आप दूसरे फार्मूले को अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल रहे हो? दूसरे फार्मूले को 2 मिनट के लिए एक तरफ रखो, पहले इसको देखो। ये बात आपको इसमें डाउट क्लियर करो, फिर मैं दूसरा भी जोड़ता हूं आपको। ये फार्मूला आपको क्लियर हुआ या डाउट है? आत्मा एक साल से या 2 साल के लिए नीचे आएगा लास्ट में, तो कैसे होगा? 50 बता मेरे भाई, पहले पहले एक तो समझो ना। ये फार्मूला समझ में आया ना? अब मैं 500 पर आ गया था कि गुरु नानक जी जब 10% पवित्र आत्मा थी वो 500 साल पहले आई, और जो 400 साल पहले आई वो कितनी परसेंट थी? 4 को 2 से गुना कर दो, 8%। जो 200 साल पहले आई वो कितनी पवित्र थी? वो 6%, 4%। जो 100 साल पहले आई वो 2% पवित्र थी, क्योंकि एक साल के लिए जो आत्मा आई है, अब आप उसको 100 साल के लिए आती है तो 2% है। और यदि कोई आत्मा 1 साल के लिए, जो लास्ट आत्मा है, वो जो 1 साल के लिए आ रही है, उसको क्या करेंगे? 1/100% पवित्र। 1/100 नहीं, सॉरी, 1% है 100 साल के लिए 2%। जो आत्मा 100 साल के लिए आई है वो 2% है। अब 2 को हमें 1 से वो करना है, 2% को मतलब 100 में बांटना है, तो क्या आएगा? 0.05 हाँ जी 05। 1 साल के लिए जो आएगी 0.05 आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 से फिर वो जाएगा ज्यादा। हाँ, मतलब ये पहला फार्मूला हमें क्लियर आ गया उनके आने का। हाँ, वो उसको हम, उसके लिए बाबा ने कहा, वो जो दूसरा फार्मूला है उसको आप ध्यान से समझ पाएंगे कि जो भी आत्मा जब भी आती है उसके बाद उसको 4 स्टेज में से गुजरना है। सतो, रजो, तमो, सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो, इन 4 अवस्थाओं में से उनको गुजरना है। अब गुरु नानक की आत्मा से आप समझ पाएंगे सिंपल, ये गुरु नानक की आत्मा 500 साल के लिए आई है, वो 10% पवित्र है। अब उसको 4 उसमें गुजरना है, 4 स्टेजेस में से गुजरना है, तो हर 50 साल बाद वो 1% तो कम होती जाएगी। और जैसे ही मतलब समझो 4 अवस्थाएं करेंगे तो इसका आएगा 125, 125, 125, 125। 125 वर्ष में 2.5% कम हो जाएगी, फिर अगले 125 वर्ष में 2.5% कम हो जाएगी, फिर अगले 125 वर्ष में 2.5% कम हो जाएगी, और अगले 25 वर्ष में लास्ट के 2.5% कम होगी। शिव बाबा तो 100 साल के लिए आए थे, तो आप क्या कहेंगे शिव बाबा? उन्होंने आके शरीर नहीं लिया, उन्होंने आके हमारी तरह भोगा नहीं। वो 100 वर्ष के लिए आए, 100% आए, 100% रहे। क्योंकि भोगते तो हम यही कहते हैं कि यदि वो इस संसार को आके भोगते तो वो क्षय हो जाते, फिर एक कोई और चाहिए था जो निकालने वाला चाहिए बाहर। क्लियर हुआ? डाउट है तो बताओ।
ओके है भाई। है ना? तो हमें बहुत अच्छी तरह से, जब भी आप इसको चर्चा करें, अच्छी तरह से बैठकर मंथन करें। डाउट हो तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। परंतु यहाँ जो बाबा कह रहा है, बाबा की लाइन से, कि आत्मा पतित होने से विकर्म होता है। आत्मा 1% पतित हुई तो 1% उसके अंदर विकर्म होना शुरू हो गए। 20% पतित हुई तो 20% उसके द्वारा विकर्म होना शुरू हो गए। 80% उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, परंतु 20% में गिरावट है। मतलब वो कर्मों के अंदर गिरावट आ गई है। वो जिस भी काम को करते हैं उसमें 20% कमी आ जाती है। इसी प्रकार सतयुग पूरा खत्म होता है तो बाबा ने कहा 25% क्या हो जाता है, पतित हो जाता है। इसी को ही हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि धर्म रूपी बैल की एक टांग टूट गई, 3 हिस्से सच रह गया, एक हिस्सा झूठ हो गया। तभी उसका नाम त्रेता रखा गया। द्वापर जब आया तो 2 टांग टूट गई, तो 2 टांग रह गए, आधा सच और आधा झूठ हो गया। अब वो जो सच ज्यादा था, अब वो झूठ की तरफ चलने लगे। इसको वाम मार्ग कहा गया। गिरना रुका नहीं, लगातार गिरते चले गए। हम क्राइस्ट को 100% प्योर नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल प्योर था जैसे कृष्ण। नहीं, कृष्ण 100% आया था, क्राइस्ट कितना आया, 40%। हाँ जी, सतयुग में जैसे आई की बात, वो आत्मा जैसे आई था द्वापर में जो पहली बार है, तो एक ही नहीं। जो सतयुग वाली आत्मा थी, श्री कृष्ण की आत्मा क्यों ले लो, श्री कृष्ण की आत्मा जब द्वापर में आई तो वो 50% पवित्र थी। जो पहली बार आई थी वहां से, वो भी तो 50% थी। जो पहली बार इब्राहिम की आत्मा आएगी वो भी 50% होगी, है नहीं? बिल्कुल, वो आते ही 50% ही ठीक काम करेगी। दोनों का स्थिति तो सेम ही रहेगा। दोनों की स्थिति सेम रहेगी। उस टाइम तो दोनों बराबर हैं। हाँ जी, जो आत्मा 50% से आ रही है, ये जब 50% की होता है, उसके अंदर 50% अच्छे काम करने की योग्यता है बस। क्यों फर्क रहेगा? क्यों फर्क रहेगा? वो तो संस्कार भर के नहीं गया था। उसने अपने संस्कार अच्छे भरे थे, उसने सतयुग में त्रेता में खर्च करके 50% पर आ गई, और उधर से 50% वाली आत्मा पहले आई। उसने वो जो समय देखा, वो समय जो नई आई है वो समय उसने नहीं देखा, ये अंतर आएगा। दोनों का लेवल एक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय हम सबका लेवल एक है ना, केवल हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उतना अपने लेवल को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई बहुत ध्यान से मुरली को सुनता है, पढ़ता है, समझता है, धारण करता है, वो अपनी अवस्था आगे की बना रहा है। ये परमात्मा से पढ़ के बना रहे हैं। अदरवाइज यदि जो पढ़ के नहीं बना रहे, उन सब की अपनी अवस्था बराबर है, सभी आत्माओं की अवस्था। हाँ, बाकी उनका कार्मिक अकाउंट है जो किसी को दुख या सुख ले दे रहे हैं। आज के टाइम में मोटे रूप से आप देख सकते हैं, दुख देने वाला भी दुखी है और दुख लेने वाला भी दुखी है। इसीलिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया है, बच्चे ना दुख लो ना दुख दो, सुख लो सुख दो। हाँ जी, देखिए क्राइस्ट आया 2007 में, अब क्राइस्ट आके अपना धर्म स्थापन, ठीक है, उनके पास अनुयायी आत्माएं के साथ है, ठीक है, वो भी 50% पहुंच, हाँ, है ना। लेकिन धर्म स्थापन करने की सामर्थ्य केवल क्राइस्ट ही था, जो जिस लेवल पर था, लेकिन उसके अनुयायी उसके पीछे चले, ये कैसा है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत ध्यान से देखें इस बात को। क्राइस्ट जब आया
वो 40% पवित्र था। 2000 साल पहले आया जब, ठीक है। अब उस समय कृष्ण की आत्मा भी आई, वो भी 40% पवित्र है, ठीक है। अब दोनों में गुणों में तो हर एक का अंतर है ना, हर एक काम में तो एक्सपर्ट नहीं होंगे ना, हर एक आत्मा यूनिक है। कृष्ण उस समय यूनिक है अपनी भक्ति में, उन्होंने अपना मंदिर बनाया। और समझ लो कि ये हमारा जो सोमनाथ का रामेश्वरम का मंदिर है, रामेश्वरम जो है ना, उन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया, इब्राहिम क्या कहते हैं, विक्रमादित्य ने आकर के, वो भी उसने आकर के विक्रमादित्य के रूप में मंदिर बनाया, और मंदिर बना के उसने अपनी भक्ति करना शुरू किया। वो अपने पार्ट के अनुसार चलेगा, सारे एक साथ आप सारे जो है ना पैदा हो, सारे मोदी के साथ पैदा होने वाले सारे प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसा हो सकता है? परंतु कोई बिजनेस में एक्सपर्ट होगा, कोई घर की व्यवस्था में एक्सपर्ट होगा, परंतु उसके कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा, उसका कैरेक्टर उतना अच्छा होगा। हाँ जी, हाँ, हर एक आत्मा की क्वालिटी अलग है। पवित्रता क्राइस्ट के साथ आने वाली आत्माएं भी मतलब उसके बराबर की थी, परंतु उसकी अपनी योग, उसका पार्ट था कि उसने उनको आगे चलाना है, और बाकियों का पार्ट था उसके अनुसार चलना है। हाँ जी, मैं समझ पा रहा हूँ ना, सभी आत्माएं सब तरीके हैं, एक जैसे है, हम किसी को भी कम ज्यादा नहीं देखना है, उसका पार्ट वैसा है भाई। हाँ, 100 साल का हो या कोई सा, तो आत्मा यहाँ से यहाँ तक सब तरीके है। हर एक आत्मा का पार्ट यूनिक है। हाँ, पार्ट अलग अलग हम देख सकते हैं, बस किसी को कम परसेंट वाली या ज्यादा परसेंट वाली है, ऐसा मैं नहीं देख सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। देखना ही नहीं है, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर 100 साल के लिए आओ या 1 साल के लिए आओ, नई पावर वाली आत्मा है, जैसे कि शिव बाबा है, जैसे कि हम है, जैसे हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है। मैं ये समझ पा रहा हूँ। हाँ जी, बोलो, मुरली पूरी करनी है। एक क्वेश्चन है, जैसे आत्मा का दियावत हो रही है, मतलब आत्मा का क्वालिटी कम हो रही है, शक्ति कम हो रही है ना, तो जब 80% में सब मिलता है, तो किसी के अंदर अच्छाई ज्यादा, किसी के अंदर बुराई ज्यादा, ऐसा क्यों? देखिए भाई, हर एक आत्मा को अपना पार्ट बराबर करना है। सिंपल से एग्जांपल से आप समझ लेंगे, दो आत्माएं परम धाम से एक साथ आई हैं, हम बाकियों का हिसाब अलग रख रहे हैं, इससे आप आसानी से समझ सकेंगे। दोनों आत्माएं एक साथ आ रही हैं, दोनों ने एक ही घर में जन्म लिया, और जिसने दोनों ने जन्म लेने के बाद एक ने अच्छी तरह जुल्म किया और दूसरे ने जुल्म लिया, जबकि दोनों तो एक साथ आए थे, एक ही माँ बाप के पास पैदा किया, दोनों ही भाई बने, और एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर बहुत अच्छी तरह से जुल्म किया, जबकि परम धाम से दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, एक जुल्म कर रहा है और एक जुल्म सहन कर रहा है, और वो एंजॉय कर रहा है और वो दुखी हो रहा है। आते ही वो दुखी हो रहा है, आते ही वो दुख दे रहा है और मौज कर रहा है। अगले किसी जन्म में आकर वो एंजॉय करेगा और वो दुखी होगा। अब हम आप कर्मों की गति को बुद्धि में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई पहले सुखी हो जाएगा तो कोई बाद में सुखी होगा। ये तो है नहीं कि आया तो उसको सुखी लेना है, जो आया है आते ये तो है नहीं कि उसको बराबर सुख मिलना चाहिए। बस परसेंटेज तो उसकी उतनी है, दोनों एक साथ परम धाम से आ रहे हैं, दोनों एक ही घर में जन्म ले रहे हैं, दोनों के माता पिता एक है, परंतु वो दोनों भाई जन्म से पैदा होते ही
एक भाई पूरा आक्रामक रहता है, उसके हिस्से को भी खा जाता है, उसको मारता पीटता भी है, और माँ बाप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और वो एंजॉय करता है, सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, और वो भिखारी की तरह उसके पीछे रहने के लिए मजबूर होता है। वही भाई अगले किसी जन्म में उन सब का बदला लेगा, बराबर करेगा, ड्रामा का पार्ट है भाई। ड्रामा का पार्ट। तो ड्रामा का पार्ट को मैं इसलिए मतलब देखिए, आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है उसको आप बाद में कर लेंगे। मेरी समझता हूं कि आपको मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर लिया है। फिर भी कहीं आपको रहता है तो आप चर्चा कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो भाजी एक बात बताइए, गिरावट का आधार क्या है? किस आधार से गिरावट होता है? दोनों के आधार से? अरे भाई मेरी बात को आप इतना नहीं, अब मेरे अंदर गिरावट आनी है ना, हर एक में गिरावट आनी है ना। अब वो गिरावट, मैं जितनी सच्चाई से काम करता हूं उसमें 1% मेरी सच्चाई में कमी आ जाएगी, उसमें 2% कमी आ जाएगी, 3% कमी आ जाएगी, कमी आएगी। अब उतनी पवित्र नहीं रहते यहाँ। हाँ जी, चंद्रमा की उसमें अंदर अंतर तो आता ही जाता है ना। तो ये आप घड़ी चल रही है, घड़ी चल रही है तो नेचुरल है कि गिरावट हो रही है, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। यही बात बाबा ने कही है, बड़ा क्लियर शब्द है। परंतु यहाँ पर बाबा समझाने बैठ जाता तो मुरली सिर्फ समझाने में ही होती, इसलिए ये काम छोड़ दिया हम आत्माओं पर। हाँ जी, इसलिए कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ड्रामा परिवर्तन। तो गिरावट आ रही है, आपका परिवर्तन हो रहा है। गिरावट में भी परिवर्तन हो रहा है, चढ़ती कला में भी परिवर्तन हो रहा है। परमात्मा आते हैं 100 साल के अंदर, हमें वापिस उसी अवस्था तक पहुंचा देते हैं। अरे बात बाबा कहता है कि एक से डेढ़ हम ये दूसरे से तो ड्रामा कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सुख देगा, दूसरा दुख देगा, तो वो अपना हिसाब बनेगा, वो फिर बराबर होता रहेगा। हमें परमात्मा कहते बच्चे, हमें नहीं मालूम कि ये सतयुग की आत्मा है, त्रेता की आत्मा है, द्वापुर की आत्मा है, कलयुग की आत्मा, हमें नहीं मालूम। हमें अब ये समझना है कि यह आत्माएं मेरे पिता परमात्मा की संतान है, मुझे भगवान मिला है, मेरा कल्याण हुआ है, मैं इन आत्माओं का भी कल्याण करूं। परंतु मैं उन्हें रास्ता दिखाने के निमित्त हूं, उन्होंने कितना कल्याण करना है वो उन आत्माओं का पार्ट है। अब आप में से भी, बाद में मुरली पढ़ने वालों में से भी कौन कितना ध्यान से कितना समझेगा, उतना जीवन को परिवर्तन करेगा। मैं समझाने के बाद भी अपने हिसाब से ही मैं अपने जीवन में परिवर्तन करूंगा। ये नहीं है कि मैं आप सबसे बड़ा से खुदा हो गया हूं। मैंने अपने हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन करना है। आप सब सुनने वालों ने अपने पाठ के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करना है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं लेना चाहिए। तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। जैसे जैसे हम पतित होते जाते हैं तो हमारे विकर्म बनते जाते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति सुनाने के लिए। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। प्रश्न, आत्मा पर कट जंक चढ़ने के कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? नहीं दिखाई दे सकता, मेरा फोन है नहीं। ये जो है ना फोन, जो भाई आए हुए हैं उनमें से किसी का फोन लिया है। अगर अभी ठीक है, चलो चलो
कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही ये निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है, हम तो शांति धाम की रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांति है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित हैं। पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वो ना आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। वो दुनिया ही अलग है। हर एक चीज नई फिर पुरानी होती है। नई दुनिया में एक भी पतित हो ना सके, और नई दुनिया का रचयिता है परम पिता परम आत्मा। वही पतित पावन है। उनकी रचना भी जरूर होनी चाहिए। पतित सो पावन, पावन सो पतित। ये बातें दुनिया में किसकी बुद्धि में बैठ ना सके। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं। तुम बच्चों में भी कोई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना। महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं। महाराजाओं को भी समझाना है। तुम पहले पावन पूज्य थे, अभी तो ये है पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे समझना होगा ना। इस नशे से समझाना होता है। भगवानोवाच काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बनेंगे। अब जो समझते हैं वे तो काम चिता पर बैठ ना सके, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज ये समझते हैं, कल विकार में गिर पड़ते हैं। आज ये कुछ समझा उन्होंने और कल विकार में जाकर गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबर। हाँ जी। जैसे कोई भी आत्मा, जैसे बाबा कहता है, समझा कोई आत्मा है 2-3 जन्म तक। मान लीजिए कोई आत्मा 2 जन्म ले चुका, तीसरे जन्म लेने के बाद विकार में देश कमाई स्टार्ट हो जाएगी। 1, 2, 3 जन्म ले सकती है। आगे क्या कहा? मान लीजिए कोई आत्मा 3 जन्म संगम में बाबा का बस जन्म ले दिया, तुम्हारी याद है जैसे पालना करते हुए तीसरा जन्म लिए फिर ज्ञान। अब जो कमाई तो कर चुका, लेकिन तीसरे जन्म जैसे वो अगर वो जीवन से बन गए तो तीसरी कमाई तो क्या हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर जितनी आपने पुरुषार्थ करके अपने आप को श्रेष्ठ बना लिया है वो आपका बन गया, वो आपका खाता जमा हो गया। किया हुआ सारा नष्ट नहीं होता है, क्योंकि अब आप आगे बढ़ नहीं रहे हो तो धीरे धीरे बढ़ेंगे नहीं तो अपना भाग्य कम बनाएंगे ना। यहाँ तो कमाई करनी है। जो आपने बैंक में जमा कर दिया वो जमा हो गया। आज आपकी स्पीड है 60 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं और अगले दिन आपकी स्पीड 40 की हो गई है, अगले दिन आपकी 80 की हो गई है और अगले जन्म में जाकर आपकी स्पीड 20 की हो गई है। आपने जितना रास्ता कवर कर लिया है, जितनी हाइट आपने प्राप्त करनी थी वो कर लिया है। आगे आप नहीं कर रहे हैं तो आगे आपका पार्ट बढ़ नहीं रहा।
इसके लिए मैं आपको लेंथ और हाइट दोनों समझाए हुए हैं। और हमारा कार्मिक अकाउंट कोई पहले तेज चलते हैं बाद में ढीले हो जाते हैं, कोई पहले खराब चलते हैं बीच में ऊंचे हो जाते हैं बाद में ढीले हो जाते हैं, कोई धीरे 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 लास्ट में हाइट हाइट पर जाते हैं। तो उनकी भी कमाई उतनी होगी, उनकी भी कमाई उतनी होगी जितना आपने किया। आपने आज 10 रुपए जमा किए, कल आपने 70 रुपए जमा किए, उसके बाद आपने 1 महीने तक कुछ जमा नहीं किया, फिर 10 रुपए जमा करा दिए, फिर 80। आपके जो जमा कराए हैं वो जमा है, वो कट नहीं जाते। आप यदि रोजाना 100 रुपए जमा कराते हैं तो आपके लास्ट तक कितने हो जाते हैं? आपने कभी जमा कराए कभी नहीं कराए, जितने कराए उतने तो जमा हो गए, वो माइनस नहीं हो जाते। यहाँ माइनस करने वाला फार्मूला नहीं है कि यदि आप नहीं जमा कराएंगे तो आपके पीछे वाले कट जाएंगे। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं। ये क्या हुआ? बॉक्सिंग है ना, स्त्री को देखा और कशिश आई, काला मुंह कर दिया। माया बड़ी दुस्तर है, प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। वो तो जैसे शूद्र समान पतित हो गया। गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे, गंध करते थे। ताली 2 हाथ से बजती है, एक से तो बज ना सके, दोनों खराब हो जाते हैं। क्योंकि एक खराब हुआ तो दूसरा भी खराब होगा। ये तो है नहीं कि वो कहे कि मैं तो पवित्र हूं, मेरा पति खराब है, मेरे पति पतित है, वो तो नरक में जाएगा, मैं तो पवित्र हूं। पवित्र तो तब रहेंगे जब दोनों होंगे। दोनों खराब हो जाते हैं, फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई नहीं बताता। लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते हैं, समझते हैं कहां ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए, क्या जरूरत है बताने की। ठीक है, अपना पाप भी करते रहते हैं और चलते भी रहते हैं। अब उनका भाग्य कितना लिखा जाएगा? जितना उन्होंने किया। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है। कितने बड़े पहलवान को जब गिरा दिया, ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वही कामचिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए। राम को भी काला बनाते हैं, चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। इसकी बात समझाई जाती है, मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है। उनसे पूछना चाहिए ये काला क्यों बनाया? कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी, ये तो चलता आता है। क्यों होता है? क्या होता है? ये कुछ नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते हैं, कामचिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नॉट ए पेनी बन गए। वो है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना है। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते, फिर वो देवता नहीं कहलाते। जगतनाथ का मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवताओं की, और एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में उनको ड्रेस तो देवताओं की पहनाई है, जिनको देख करके लगता है कि ये तो देवता हैं, परंतु उनके जो कार्य हैं वो देवताओं वाले नहीं दिखाते। वो आपस में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब एक्टिविटी गंदी। चित्र कपड़े देवताओं के हैं, चित्र देवताओं के, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं, ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हैं। पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया है, ये समझाना तो बहुत अच्छा है। वो है गोल्डन एज और ये है आयरन एज। कट चढ़ जाती है, कट चढ़ जाती है ना। अभी तुम्हारी
कट उतर रही है। जो याद भी नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो तुम्हारी उस पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती ही है विकारों से। पतित भी उनसे बने हैं। अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे बच्चे, फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली है, मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ही ये युक्ति रची है। सब कहते हैं हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन तो बन फिर और कहाँ जाओगे। लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया। उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रिया कर्म आदि भी नहीं कर सकते। उन्होंने तो मोक्ष पा लिया। यहाँ ज्योति आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो। कोई मर जाता है, दिया जला के रख देते हैं। क्यों जला के रखा है? अभी उसको रास्ते में अंधेरे में ठोकरे ना खाए। अरे ये दिया यहीं रखा रहेगा, उसको अंधेरा दिखाने, रोशनी दिखाने कहाँ जाएगा? ये तो है नहीं कि वो लेके जा रहा है, उसको टॉर्च लेके जा रहा है, कहीं अंधेरा आएगा तो उसको दिखाई दे जाएगा। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर ले लेती है, एक ही सेकंड के अंदर। एक सेकंड की बात है, अंधियारा फिर कहां से आया? ये रस्म चली आती है। तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वहां ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं है। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या उससे फायदा क्या मिलेगा? बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है और भोगी की आयु कम होती है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर की याद से श्री कृष्ण बना। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वे तो प्रिंस है। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया, पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे ये बना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकार में जाना ये है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना, आत्मा सब भाई भाई, आत्माएं सब भाई भाई हैं। भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असल्ट कैसे करते हैं? हम बीके विकार में जा नहीं सकते, इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक की आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोचना। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, ये भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं, पवित्र बन के राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करेंगे। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख।
ये तो भगवान पढ़ाते हैं। ये तो नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। चोब चीनी, चोब चीनी क्या होती है? ताकत की चीज। जैसे च्यवनप्राश होता है, ऐसे ही चोब चीनी एक ताकत का माल होता था। इसको बनाने का तरीका शॉर्ट में दे देता हूँ। गुड़ के अंदर देसी घी में गलाया जाता है और उसमें मीठा सोडा डाल देते हैं। वो फिर गज्जक सी बन जाती है। हम बचपन में खाते थे, गुड़दानी बोलते, गुड़ बोलते उसको, गुड़ की बनी होती थी वो चोब चीनी। वो क्या होता था? प्योर गुड़ से बनाया जाता था। तो वो ताकत की चीज, गुड़ जो है ना बहुत एनर्जी देता है, तो उसको चोब चीनी कहते हैं। ताकत का माल मिलता है क्योंकि देसी घी में बनाते थे। आजकल तो डालडा घी आ गए ना। देसी घी और गुड़ मिल करके खाने से तो ताकत आती आती। हाँ जी, रोनी घी। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएगा? तुम अभी पतित से पावन बन रहे। हाँ जी, भाई ये कौन कौन कह रहे हैं? हाँ जी, भगवती, भगवती, भगवान और भगवती, देवी और देवता। भगवान भगवती वो जो अपने 5 विकारों पर जो विजय पा लेते हैं वो भगवान भगवती होते हैं। और जब विकारों पर अपना 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करने पर भगवान भगवती बनते हैं। जब इन 5 तत्वों के अधीन होते हैं तो फिर भगवान भगवती नहीं कहते। उच्च पद पाएंगे, वे जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे, उच्च पद भी पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूं ब्रह्मा के तन में जा आकर, लेकिन समझकर फिर भी कह देते ऐसे थोड़े ही हो सकता है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ये चालाकी है। ऐसे भी बोल देते हैं राजाई तो स्थापन हो ही गई है, हो ही रही है, हो जाएगी। कहते हैं ना सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। कितना विघ्न पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे नूरे रतन श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, योग की अग्नि से विकारों की कट जंक को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। वरदान, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। संगम युगी बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। ये पालना भी वंडरफुल है। तो आप बच्चे भी बड़ी दिल से रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा, एक दो को बहुत अच्छा कहे बधाइयां देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन है अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही है समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य पुरुषार्थ और प्रारब्ध को ये मातेश्वरी कौन है? मम्मा जगत अम्बा की क्लास है। कभी कभी मुरली छोटी होती है तो मम्मा की क्लास उसमें लगा देते हैं।
पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। आज की मम्मा जो है ना बहुत अच्छी तरह से जवाब देती हैं। प्रश्न है पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। मातेश्वरी, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। ये अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी भी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। ये उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल है, बना हुआ है। जिज्ञासु, मातेश्वरी, मेरा भी ये प्रश्न उठता है कि जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप पे ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का क्या फायदा, क्या जरूरत है, क्यों करे पुरुषार्थ। बहुत भाई बहन ये प्रश्न पूछते हैं। तो मम्मा ने क्या जवाब दिया। अच्छा, उसका भी तो प्रश्न पूछा जा रहा है। जो चढ़ेंगे फिर भी वो गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें, फिर चढ़े फिर गिर जाएं, क्या फायदा चढ़ने का। मातेश्वरी, आपका कहना है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा इस खेल को देखकर खुद थकता नहीं होगा कि हर बार वही हो, वही आना, वही पढ़ाना, फिर वही सबको घर ले जाना। तो बाबा खुद नहीं थकता होगा, बोर होता होगा। एक ही जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है ना, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा। मातेश्वरी, बस यही तो खूबी है, इस ड्रामा की हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी ये शिक्षा नहीं थी। मम्मा कह रही पहले हमें भी ये समझ में नहीं आया था, लेकिन जब ज्ञान मिला तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है भल हूबहू कल्प पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी हो देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं, नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई। इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना है, ऐसे नहीं समझना। अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों नहीं। फिर तो ऐसे भी समझे अगर खाना मिलना होगा तो आप पे ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो। वैसे हम भी देख रहे हैं अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले ले। जैसे देखो अब कोई जज बनना चाहते हैं तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेगा ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता। जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ ना कर देवी रॉयल घराने में ना भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सतयुगी देवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई हुई है। ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है। लेकिन ये नॉलेज सबके लिए, भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके
हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग की तो सभी मनुष्य मानते हैं बहुत श्रेष्ठ। हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। ओम शांति। अव्यक्त इशारा है। भाई जी, मामा ने जो समझाया वो समझ नहीं आया कि बाबा को बोर नहीं लगता एक ही ड्रामा देखते देखते। बाबा को मम्मा ने ये क्वेश्चन नहीं खड़ा किया, ये जिज्ञासु ने प्रश्न खड़ा किया कि बाबा को बोर नहीं लगता वही ड्रामा बार बार देखते हुए, है नहीं? ये भाई का प्रश्न है जो मम्मा से क्वेश्चन कर रहा है। क्योंकि अब जिन्होंने जाना है, मुरली पूरी हो गई है, वो जा सकते हैं, और तो जिनके पास टाइम है, निकम्मे हैं मेरी तरह, वो बैठ सकते हैं। मैं उनका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मामा का उत्तर क्या था? एक मिनट, मैं आपको भाई की बात बता दूं ना, ताकि आप दिक्कत नहीं हो। मातेश्वरी, मेरा भी ये प्रश्न उठता है कि ये जब ड्रामा ऐसा बना हुआ है, तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे। ड्रामा में चेंज तो हो नहीं सकता ना। ऊपर चढ़ना है तो चढ़ेंगे। पुरुषार्थ करने का फायदा है क्या? क्यों मेहनत करें? जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे। अब हम मान लो कितना भी चढ़ जाए फिर भी गिरेंगे, फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? फिर पूछ रहे मातृश्री से, आपका कहना है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी भगवान परमपिता परमात्मा सदा ऐसे खेल को देखकर खुद थकता नहीं? ये क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है उसका, नहीं? अभी आंसर नहीं है ये। थकता नहीं? जैसे 4 ऋतु हैं, सर्दी गर्मी, फिर सर्दी गर्मी बरसात, फिर वही सर्दी गर्मी बरसात, उसी प्रकार से 6 ऋतुएं करो चाहे 4 ऋतुएं करो, चलती रहती है ना। तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा? हर बार ये ड्रामा हूबहू चलता रहेगा? अब मातेश्वरी जवाब दे रही है, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी ये शिक्षा नहीं थी, मम्मा कह रही है, पहले हमें भी पता नहीं था, लेकिन जब नॉलेज मिली तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है, भल हूबहू कल्प पहले वाला चल रहा है। जैसे आज हम मुरली पढ़ रहे हैं, ये हूबहू 5000 साल पहले भी हमने मुरली ऐसे ही पढ़ी थी, परंतु जब उनको साक्षी हो देखते हैं तो हमें लगता है कि पहली बार ही हम मिल रहे हैं। पहले कहाँ मुरली पढ़ी थी? पढ़ी होगी तो कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं। तो जब उनको साक्षी हो देखते हो तो नित्य नया समझते हो कि रोज नई बात हो रही है, पहली बार हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा में पहली बार ही हो रहा है, नित्य नया समझते हो। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिली है। अब पहले तो पता ही नहीं था कि सुख क्या है और दुख क्या है, हम दुख को ही सुख समझे बैठे थे। अब हमें समझ में आया सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, पहचान मिल गई है। इसलिए ऐसे नहीं समझना, अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों? किताबें मत खरीदो, फार्म मत भरो, पास हो जाएंगे क्या? एडमिशन ही नहीं कराओ, हाँ, पास कैसे होगा? तो इसलिए अब कोई बच्चा सारा पढ़ता रहता है, सारा साल पढ़ता रहता है, और एग्जाम देने के टाइम पर
कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि वो एग्जाम नहीं दे पाता। किसी भी तरीके से तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर खाना मिलना होगा तो आप पे ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत क्यों करें, कमाते ही क्यों हो, थाली रखी हुई है अपने आप मुंह में चला जाए, हाथ से उठाते क्यों हो, मुंह को हिलाकर उसे चबाते क्यों हो। हम भी देख रहे हैं अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लेवे। जब हमें सुख लेने का मौका मिला है, अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने का मौका मिला है, तो क्यों ना हम अपना श्रेष्ठ भाग्य अब बना लेवे। जैसे देखो, जब कोई जज बनना चाहते हैं तो जब पुरुषार्थ करेगा तब वो उस डिग्री को हासिल करेगा ना, बिना पुरुषार्थ के तो डिग्री नहीं मिल जाएगी ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद जाती है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ ना कर देवी रॉयल घराने में भी ना भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सतयुगी देवी प्रजा में आ सकते हैं, परंतु पुरुषार्थ करना तो आवश्यक है। क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की गाई हुई, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बनेगी। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा हमारा भविष्य बनेगा। मम्मा का जो मुरली थी, पुरुषार्थ से ही हमारी प्रारब्ध बनेगी। हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि पुरुषार्थ क्यों करें। हर एक आत्मा पुरुषार्थ करती है तब प्रारब्ध बनती है। ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है, ताकि अब बाबा तो निमित्त बन के सबको ज्ञान दे देते हैं, अब कौन कितना अच्छी तरह इसे समझेगा, धारण करेगा, ये उस आत्मा पर निर्भर करता है। हाँ जी, मामा ने कहा कि जो साक्षी निष्ठा होकर देखेगा उसको सामने ड्रामा नया तो समझ में आएगा, नया लगेगा। और ये सेम बाबा के लिए भी होता है। बाबा क्या साक्षी निष्ठा होकर देखते हैं, इससे नया लगता है उनको। हाँ बिल्कुल, बाबा भी तो साक्षी दृष्टा रहता है। इसलिए एक ही ड्रामा बार बार देखने से बाबा को भी नया लगता है। बाबा ने नया आना है, इतने जो है सारे बाबा के पेज चले गए। बाबा तो सबसे बड़ा साथी। मेरा परम धाम में क्या सब आत्मा सेक्शन अलग अलग बताते हैं। परम धाम में क्या आने वाला, हर आत्मा का सेक्शन अलग अलग है। परम धाम में हर एक आत्मा का सेक्शन अलग अलग, सीट अलग अलग है, हर एक आत्मा की अवस्था अलग अलग है। भाई परम धाम वैसे तो कहीं है भी नहीं, एक तो अवस्था है, वो अवस्था में कहाँ पे सेक्शन बनाएंगे। सब आत्मा एक जगह पे जरूरी भाई जी, जरूरी नहीं है कि सेक्शन कोई एक जगह पर बनाया जाए, और सेक्शन तो ऑटोमेटिक हर आत्मा के अंदर
जहां भी है वहां होगा। भाई आपने जैसे बताया कि हम जो काम करते हैं, जो जमा करते हैं वो जमा हो गया है। तो अब तो बाबा ने ये क्यों कहा कि किया कराई कमाई चट चट हो गया। क्या हो गया? कमाई चट हो गया। देखिए, हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। वहाँ पे वो भाई ने क्वेश्चन किया था ना मरने के बाद, तो मुझे जानू लगता है मरने के बाद का बात है, देखो, जो आप मतलब कि शरीर छोड़ने के बाद। नहीं क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भाई, मरना मरना और जीना ये दुनिया वालों के लिए है। हमारे तो समझ में आ गया है कि आत्मा परम धाम से आने के बाद आत्मा का जीवन काल शुरू हो गया, चाहे उसमें वो 84 जन्म ले, चाहे 10 जन्म ले, चाहे 1 जन्म ले। ठीक है कि नहीं? उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात सारी यहाँ है कि हमारा कार्मिक अकाउंट, ये ड्रेस पहन करके हमने कोई कार्मिक अकाउंट किया, दूसरी ड्रेस बदल ली, तो क्या वो कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, वो चलेगा। फिर ड्रेस से कार्मिक अकाउंट का कोई मतलब नहीं है। ये हमारी सबकी ड्रेस है जो पहनकर हम एक दूसरे के कार्य में, संबंध में, सहयोग में आ रहे हैं। ठीक है? तो हमें बहुत अच्छी तरह से जो समझना है, भाई की बात थी कि हमारा बाबा ने कहा कि चट हो गई, की कमाई चट हो गई। की कमाई चट हो गई का क्या मतलब है? जैसे आप हर महीने 100 रुपए जमा कराते हैं, हर महीने क्या, रोजाना 100 रुपए जमा कराते हो, और किसी दिन आपको बिजनेस में घाटा हो गया, आपने 10 रुपया जमा कराया, अगले दिन आपको और ज्यादा घाटा हो गया तो आपने और कम जमा कराया। तो इस अवस्था में आप जो है ना, कितना जमा कर पाए हो वो तो आपका जमा है। अब जिसके कारण आप आज जमा नहीं कर पाए, तो आपका आज का कम जमा हुआ। तो आगे की यदि आदत पक्की होती जाएगी तो आगे का कम जमा होता जाएगा। चाहे ये संस्कार गलत था, परंतु कुछ टाइम के बाद आपको याद आया, अरे भाई जी, हाँ जी, आपने बताया ना 5,000 साल का ये जो पीरियड होता है ड्रामा अभी महाबलेश्वरी का, तो उसमें जैसे पीरियड होता है तो बाबा के लिए जो नया नया नहीं है, तो ये इस तरीके से समझे कि जैसे एक फिल्म हम जब 3 घंटे की चल रही है और मैं देख रही हूँ उसको, तो उसमें बार बार 3 घंटे की फिर दोबारा चलेगी, फिर दोबारा चलेगी, तो मेरे लिए तो नहीं है, मैं देख रही हूँ, तो ये बाबा के लिए ऐसे कैसे? बाबा तो ड्रामा में प्ले नहीं करते ना, ड्रामा में सिर्फ 100 साल के लिए निमित्त बन के ज्ञान देते हैं, वो भोगता नहीं है, हम भोगता हैं। उसमें बाबा का क्या रोल है? बाबा का कोई रोल नहीं होता। बाबा का रोल सिर्फ एक ही है, रास्ता दिखाने का, बस ज्ञान सिखाने का। 2 साल में भी तो पहले जैसे बाबा आए हैं तो उन पर भी कोई नया आई है या हर बार कोई नया? मान लो बाबा पहले आया है, उन्होंने उसको क्या कहते हैं, कार्य को पुरुषार्थ करवाया है, तो ड्रामा में वो लॉगिन निश्चित था, इसलिए वो परमात्मा का पार्ट उसी प्रकार से बजा। हाँ जी, कोई भी आत्मा जब परम धाम से आती है तो क्या ये जरूरी है क्या तो पहले उसको मिले, पहले उसको उसके सुख मिले, ऐसा जरूरी है क्या? देश के पाठ के अनुसार ना, पहले दुख मिलेगा तो बाद में सुख मिल जाएगा, पहले सुख मिलेगा तो बाद में दुख मिल जाएगा। तो भाई जी आपने जो बताया था, जो कल ने बताया कि पहले आत्मा जो आई परम धाम से पहले सतो बनेगी, सतो पदार्थ तमो, फिर रजो तमो, ये सिद्धांत तो गलत हो जाएगा ना भाई? क्यों? क्योंकि जो पहले आएगा परम धाम से आएगा, पहले वो सतो रहेगी, मन दुख पाएगी, गिरावट आएगी, और आपने जो बताया कि पहले दुख मिल जाएगा उसको। तो दुख क्यों नहीं मिल सकता पहले आते ही?
क्यों नहीं हो सकता? क्राइस्ट में पहले पहले आया तो क्राइस्ट सूली की चढ़ाने से पहले बात को हट गया था। भाई जी वो एक पवित्र आत्मा थी, उसका पाठ था, ठीक है कि नहीं? उसने इस प्रकार से पाठ बजाना था। मैंने सीधा सा एग्जांपल दो भाइयों का दिया कि दो भाई हैं और उन दोनों भाइयों के दोनों भाई एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ पाठ बजाते हैं, ठीक है कि नहीं? अब दोनों भाई एक ही परिवार में जन्म लिए, एक भाई ने दूसरे भाई पर जुल्म किया और खूब जुल्म किया, पैदा होते ही जुल्म किया, पेरेंट्स के सामने होते हुए, पेरेंट्स से पीछे होते हुए, स्कूल में जाते हुए, और जो कर सकता था, जितना भी जुल्म उसने किया, सारी प्रॉपर्टी को उसने ले लिया। अब पहले ही आया है, वो भी पहली बार आया है, वो भी पहली बार आया है, तो अब क्या करेंगे? इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि उसने ठेका ले रखा है, वो आए तो जो आएंगे वे सारे सुख पहले लेंगे, तो फिर दुख कौन लेगा? सुख देने और लेने का खेल है। कोई भी आत्मा ऊपर से जब आती है, एक बार ड्रामा में घुस गई ना, तो वो बंद समय के चक्कर में फंस जाती है। जैसे कि अभिमन्यु को बताते हैं, शिव बाबा ऐसा है कि वो समय के बंधन में नहीं, वो समय के बाजू से काम करता है, वो तो अंदर नहीं घुसता, तो वो यहाँ खाली पाठ के समय के बाहर से सब कार्य करता है, उसको को पावर बनाने का बाहर से काम करता है, इसलिए बंधन में नहीं आ सकता। साक्षी होकर देखता है ड्रामा, समय के बंधन में नहीं आ सकता। अगर शरीर धारण करते नहीं तो बंधन नहीं रहते सर। भाई जी कोई आत्मा आदमी दुख लेगा, अगर वो दुख देने का काम करेगा तभी तो दुख लेगा ना, आदमी भी कैसे दुख ले लेगा? देखो ऐसा है कि जो भी आत्मा आएगी अपने कार्मिक अकाउंट से आएगी, क्या कि नहीं? जैसा जैसा उसका कार्मिक अकाउंट है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि हर आत्मा हर कर्म करके पिछला बराबर कर रही है, अगला बना रही है। और जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों को याद रखें। अचानक वो अपने छोटे भाई को दुख नहीं दे रहा या बड़े भाई को दुख नहीं दे रहा, वो बड़ा भाई भी हो सकता है, छोटा भाई भी हो सकता है ना, सब आगे रखे जाते हैं, सब खिलाड़ी शतरंज के खेल में रखे जाते हैं। घोड़ा घोड़े का काम करेगा, ऊँट ऊँट का काम करेगा, प्यादी प्यादी का काम करेगा, जिसका उसका पार्ट वैसा ही काम करेंगे ना भाई। है। बिल्कुल करेगा, हर एक आत्मा ने अपने कार्मिक अकाउंट से काम करना है। ये तो चेंज थोड़ा कर सकते हैं उसके, मैं किसी आत्मा के कार्मिक अकाउंट को चेंज नहीं कर सकता। बाकी ये नहीं है कि जो आया है वो टॉप पर है, ठीक है, पवित्र है, परंतु उसका कार्मिक अकाउंट सजाएं खाने का है, तो आते ही सजाएं खाएगा, फिर बाद में उनकी सजा भुगतेगा। पहले सजाएं खा लेगा, फिर सजाएं देगा। क्या नहीं जम रहा बोलो? भाई सतो प्रधान का मतलब क्या है? सतो प्रधान का मतलब सुख है, सतो प्रधान का मतलब दुख है, तो वो आत्मा आई है सतो प्रधान है, तो वाकई दुख कैसे देगी? फिर सतो प्रधान नहीं है, फिर वो देखिए सतो प्रधान का मतलब क्या है? सुख है ना? जो आत्मा का मतलब दुख है। कोई बात नहीं, मैं फिर से जवाब देता हूँ। कोई कार्मिक अकाउंट होता भी नहीं किसी का। कार्मिक काम का तभी तो आई है आत्मा ऊपर से नीचे, नहीं तो आते क्यों हो? जैसे हम सर्वों में सत्वप्रधान होता है तो सुख भोगते हैं ना। हाँ हाँ, वहाँ सतो प्रधान तब सुख भोगते हैं, वहाँ पर अपना दुख होता भोगते हैं। मेरा तो वही सवाल था जो मैंने। चलो मैं फिर से देखो, मैं आपको फिर से समझाता हूँ मेरे भाई। आप पहले सतयुग का समझो। आप सतयुग के लिए कह रहे हैं कि उन्हें जो है ना वो सतो प्रधान आत्मा, ठीक है, सब 100% प्योर आत्मा है, कोई किसी को दुख क्यों देगा? नहीं, जब वो 99 पर आएंगे तब वो थोड़ा थोड़ा देना शुरू करेंगे, थोड़ी थोड़ी उनके व्यवहार में कमी आना शुरू होगी। 2% कम हुआ और कमी आ गई, 3% कम हुआ और कमी आ गई, तो वो तो धीरे धीरे उनके अंदर कमी आएगी। अब कमी आएगी, मेरे अंदर कमी आई है,
और दूसरे के अंदर कमी नहीं आई है, मतलब समझ रहे हो कि वो अभी अभी आ रही है, मेरे में कमी आ गई है, मैं आकर के उसको दुख दे देता हूं। जैसे वो आया, मान लो मैं अब 3% का मेरा एक जन्म पूरा हो गया है, मेरे अंदर 3% गिरावट आ गई है। अब उस समय जो आत्मा ऊपर से आ रही है वो तो 97 वाली है ना, मैं भी 97 पर पहुंच गया हूँ, वो भी 97 पर है। अब वो आई है और मैंने उसके साथ व्यवहार अपने, मेरा जो गिर चुका है, मेरे में जो गिरावट आ चुकी है, मैं अपने तरीके से व्यवहार करूंगा। वो भी 97% है, मैं भी 97% हूँ, परंतु मेरा व्यवहार और खराब भी हो सकता है। ये तो जरूरी नहीं है कि मैं जब नीचे जाऊंगा तब मैं उनको दूंगा। तो मेरा कार्मिक अकाउंट मेरे से गलती आज करवा देता है, कल मेरा अच्छा बन जाएगा। ये नहीं है कि गिरना हो गया तो वो भी 97 पर है, वो भी 97 पर है, अब दोनों एक दूसरे को कैसे दुख दे सकते हैं। कार्मिक अकाउंट भी तो है ना, कार्मिक अकाउंट दुनिया वालों के लिए है कि दोनों का कोई हिसाब किताब नहीं है। परंतु मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले याद दिलाया, और फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो पिछला बराबर कर रहे हैं, अगला बना रहे हैं। ये तो सही है भाई। जब हम पिछला बराबर कर रहे हैं तो मैंने उसे चाहे द्वापुर में थप्पड़ मारा था, पर वो हर बार मेरे को सतयुग में थप्पड़ मारता है। वो सतयुग में थप्पड़ मारता है, मैं द्वापुर में उसको थप्पड़ मारता हूँ, फिर वो मुझे सतयुग में थप्पड़ मारता है, मैं उसको द्वापुर में थप्पड़ मारता हूँ। तो आते ही मैं उसको हिसाब बराबर कर लेता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों बराबर है तो हिसाब बराबर नहीं कर सकते। हिसाब तो बराबर करना है ना, हर कर्म। दादी का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, दादी जानकी का और उनके जो हंसा बहन का एग्जाम्पल दिया। अब कलयुग के अंदर हंसा बहन ने उनको एक बच्चे की तरह पालना दी। अब वो पालना लेने के लिए सतयुग में जन्म लेगी ना, उसके पास पालना यहाँ ली कलयुग के अंदर, और दी कब? सतयुग में। तो सतयुग में आते ही दादी जानकी उसकी पालना करेगी। क्यों कर रही है पालना भी? क्यों उसको पाल रही है? आप सब नियम यहाँ से वहां तक तरीका नियम बताए। क्योंकि ये जो है ना ड्रामा को, ये इस पॉइंट को ना समझने के कारण भ्रम खड़ा रहता है। हमें हर वक्त समझना है, हम हर वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं वो पिछला बराबर कर रहे हैं। हमारे लिए कल्प को नया शुरू नहीं हो गया, हमारे लिए कल्प एक चक्र है, और उस चक्र के अंदर हमने अपना कर्म बनाना भी है और बराबर भी करना है। ये सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापुर में भी, कलयुग में भी, संगम पर। भाई वो सत्युग में पालना कर रही है ना, तो कोई दुख थोड़ी दे रही, उसकी पालना कर रही है, हिसाब बराबर कर रही है, ठीक है, सेवा कर रही है ना। अब सेंटर खोल कर, भाई जी ध्यान से देखो, अब कई बहनें सेंटर खोल करके अब दुनिया के पैसों से यदि वो एंजॉय कर रही हैं, अपने ऊपर खर्च कर रही हैं, उन्हें जाकर के उनकी सतयुग में सेवा करनी पड़ेगी ना, वो जाके दास दासियां बनेगी ना, कोई भी आत्मा हो चाहे। तो दास दुख थोड़ देंगे, वो तो पालना है, तो वो पालना में दुख थोड़ना होता। भाई जी दुख अलग बात है, पालना करनी अलग बात है। भाई जी क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि पाठ इतना ऊंचा होने के बाद किसी भी गलती के कारण मैंने यज्ञ का पैसा अपने ऊपर खर्च कर लिया और मुझे वहां जाकर सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करना अच्छा लगता है आपको? दूसरे की बात मत करो, अपनी बात करो। क्या आपको वहां जाकर दास दासी बनना, नौकर चाकर बनना अच्छा लगेगा? वो खुशी की बात है क्या? खुशी की बात भी नहीं है, लेकिन सतयुग खुशी की बात नहीं है। सतयुग में जाने के बाद भी दास दासियां बनना, नौकर चाकर बनना, ये भी एक प्रकार की सजा है। हाँ भाई, ये सही बात बताया आप। वो 100% पवित्र है भाई। हाँ, अब तो समझ में आ रहा है भाई जी। के दास बनेंगे तो वहाँ पे भी दास दासी बनना भी एक सजा है। यही हद छोटा होना भाई, मार खा के मानी खाना,
बाबा की बात आपको समझ में आनी चाहिए। मार खा के भी मानी खाई ना। हाँ भाई जी, समझ में आ गया। यहाँ भाई जी कर्मों की क्योंकि गुह्य गति को एकदम अच्छी तरह समझ के ये हाँ, प्रेजेंट अपने आप में कर्मों है। की गुह्य गति को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर एक्ट पिछला बराबर हो रहा है और अगला बन रहा, और कोई पहले सुख लेगा, कोई बाद में सुख लेगा, कोई पहले दुख देगा, बाद में दुख लेगा। भाई जी, तो सतोप्रधान अवस्था किसको कहेंगे? आते ही अगर दुख ले लिया तो ये अगर कर्म का गति है तो सतोप्रधान अवस्था किसको कहेंगे? उसकी अवस्था तो सतो प्रधान है। अब हम छोटे छोटे से नकली उदाहरण का ले लेते हैं। कृष्ण और सुदामा, ये दोनों इकट्ठे बराबर पढ़ते थे ना, एक ही गुरु के पास पढ़ रहे थे ना, एक ही पढ़ाई उन्होंने पढ़ी थी ना। सिर्फ उसने उसके चने चोरी करके खा लिए और इसके लिए उसको सजा मिल गई कि तू दरिद्र बन जा, और फिर चने के बदले में उसने बराबर कर दिया हिसाब तो उसको वापस दे दिया। ये कार्मिक अकाउंट में कोई तो पहल करेगा। ये सतो प्रधानता की स्टेज अकॉर्डिंग टू आत्मा के हिसाब से है। वह आत्मा, भाई अब कोई संत जा रहा है, कोई भी संत है, मतलब पवित्र आत्मा है, वो जा रहा है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई मारते पीटते हैं ना, उनको भी तो जुल्म करते हैं ना। बुद्ध को भी तो तंग किया ना, क्राइस्ट को भी तंग किया ना। सिर्फ उनको क्रूस पर लटकाने वाली बात अलग है, उससे पहले उसको कितना टॉर्चर किया होगा। वो अपनी अवस्था से भाई ज्यादा दुखी नहीं महसूस करेगा, इतना क्या हो सकता है? अब वो महसूस करे या ना करे, वो तो अपना हिसाब बराबर कर रहे थे ना। नहीं, वो तो हिसाब कर रहे हैं, लेकिन उसकी सतों पर जाना अवस्था ना। अब गुरु नानक ले लो, जितने भी हुए, क्राइस्ट ले लो, जो भी दुनिया भर के संत हुए, महात्माएं हुए, अब आर्य समाज का जो स्वामी दयानंद हुआ, उनको जहर दिया गया। क्या किया था उसने भी? उसका इतना अच्छा कल्याण का काम कर रहा था, क्यों उसको जहर दिया गया? एक हमारे राजीव जी हुए थे बीच में, जो सब जानते हैं। हाँ जी, दीक्षित। अब उसको किसने कहा था कि तुम मर जा? भाई उसको तो जहर दिया गया था। हाँ, क्यों दे दिया अभी उसको जहर, इतने अच्छे आदमी को? हाँ, उसका पार्ट पूरा हो गया, बहाना बनना था, उसने उनको जहर देना था, उसने ये शरीर छोड़ना था, दूसरी जगह पार्ट बजाने जाना था। को भी जहर दे दिया। हाँ जी, तो भाई जी, सतोप्रधान अवस्था किसको कहा? उस टाइम वो अच्छा काम करेगा क्या? भाई वो अच्छे काम करेगा। आप सतो प्रधान है, आप और मैं, हम दोनों एक ही टाइम पर जन्म लेते हैं, परम धाम से आते हैं, ठीक है कि नहीं? परंतु मेरे को आपने कोई दुख दिया हुआ है, आप अपने आप में अच्छे हैं, परंतु मैंने तो आपको दुख देना है ना, मेरा तो हिसाब है, रहा हुआ है, मैं आपको दुख दूंगा। अब मैं दुख दे दूंगा, आप भी फिर जब आपका मौका मिलेगा आप मुझे दुख देंगे। आप दुखी हो ना हो वो आपका पार्ट है, मैंने तो दुख देना है आपको। मेरा तो कार्मिक अकाउंट है कि मैंने आपको दुख देना। तो जब मैं सतोप्रधान रहूंगा तब हम दुख को रिटर्न नहीं दूंगा, तब तो हम सबको सुख ही दूंगा, ऐसा? अब तब आपको देने का टाइम ही नहीं है। अच्छा, मैं तो जुल्म किए जा रहा हूं ना। अब आप क्या करेंगे? आप तो ईमानदारी से, प्यार से, स्नेह से सहन करेंगे ना। अब एक पति है, पत्नी को पहले मारता है, पीटता है, शराब, फिर वो अगले जन्म में बनती है अच्छी तरह शराबी, और फिर पुरुष बन के सारा हिसाब बराबर करती है। एक जन्म में कोई तो पहल करेगा ना, ये कहो कि कोई पहल ही ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। सतो प्रधान रहेंगे ना, तो वो तो अच्छा वो अपनी अवस्था में सतो प्रधान है, परंतु जुल्म करने वाला तमो प्रधान है, वो तो अपनी तमो प्रधानता के हिसाब से व्यवहार करेगा। हाँ, नहीं, जब सतयुग में है, दोनों ही है, 97% है। हाँ। तो दोनों के सतो प्रधान है, तो दोनों मतलब क्या दुख देना काम नहीं करेंगे, वहां पर अंदर का दोनों भाई जी, फिर वही बात आप देखिए, मैं वही तो आपको दास और नौकर वाला क्या बताया। एक राजा कृष्ण बना है, एक जो है ना उसके दास का, नौकर का भी नौकर बना है जाकर के, नौकर का भी चाकर। तो एक ही टाइम पर वो भी 100% है, वो भी 100% है।
फिर अब क्यों? वो सेवा सेवा करेगा, वो सजा उसकी है। वो क्यों दोनों के सुख में समानता भी रहेगा। नहीं रहेगा ना? हाँ, सही बात है। अब वो उस समय कोई कार्मिक अकाउंट हो तो वो दुख भी देगा ना। ये तो है नहीं कि कार्मिक अकाउंट नहीं है। वहां पर दुख होगा नहीं, दुख महसूस नहीं होगा कि भाई मेरे को दुख हो रहा है, बस ऐसा उनके तकलीफ नहीं उनके होगी। संस्कार हैं कि दुख लेना नहीं, दुख देना नहीं। वो एक अलग बात है। परंतु आगे तो जब आ गया हमारे पास, त्रेता आ गया, द्वापर आ गया, कलयुग आ गया, उस समय इतनी इतनी बुराइयां नहीं होती। बेशक दास दासिया नौकर चाकर सबको सुख होता है, खाने पीना रहने सब व्यवस्थाएं सबके पास होती है। वो भी पास पाते हैं, वो भी। हाँ, साथ ही रहते हैं। पर तो धीरे धीरे गिरावट आएगी। गिरावट आने के बाद मैं भी सतयुग से आते आते समझ लो कि 40 पर आ गया हूं, और उस समय कोई और भी 40 पर आ गया है। हम कार्मिक अकाउंट के हिसाब से एक दूसरे को दुख देंगे, तभी तो दुख बढ़ेगा ना। जाएगा वहां पर। सत्व प्रदान का मतलब, अब जो जैसे क्राइस्ट आया, क्राइस्ट 40% पवित्र है, दूसरी आत्माएं वो भी 40% पवित्र है, फिर उन्होंने एक दूसरे को दुख क्यों दिया? अब कौन देगा पहले? अब ये तो उनका पार्ट है। शुरुआत तो कोई ना कोई करेगा भाई। कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा, और कोई ज्यादा करेगा, उस टाइम ज्यादा कर लेगा, और बाद में अगले 10 जन्मों में जाकर के 4 जन्मों में जाके बराबर करेगा। अब जिसको मैंने कोई दुख दिया हुआ है किसी जन्म का, वो मेरे को लास्ट सेकंड में आकर के दुख देगा, लास्ट सेकंड में भी तो आके बराबर करेगा ना हिसाब। अब समझ में आ रहा है भाई थोड़ा कि भाई जो कार्मिक अकाउंट आना उसके हिसाब से वो रिलेशन में आएंगे। वो रिलेशन में क्यों आया? उसी प्रकार से आएंगे। कार्मिक अकाउंट बनाएंगे बिगाड़ेंगे, ये हमें याद रखना है कि हर एक्ट पिछला बराबर हो रहा है, आगे बन रहा है। कार्मिक अकाउंट के हिसाब से वो रिलेशन में आएंगे। हर कर्म हमें कोई मिल रहा है, आप मेरे को मिल रहे हो, आप मेरे को सहयोग दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैंने आपको पहले सहयोग दिया हुआ है, और जब मैंने सहयोग दिया था तब तो आप सहयोग लेने वाले थे ना। आज आप मेरे को सहयोग देने वाले बन गए हो, तो हम दोनों ने जरूरत के हिसाब से था ना। अब किसी ने किसी को त्रेता में थप्पड़ मार दिया, अब वो जाकर उसको कलयुग में बराबर करता है, तो त्रेता में क्यों मारा था थप्पड़? क्योंकि कलयुग में जाके वो बराबर करे। ड्रामा कैसे बनेगा? भाई जी, हाँ जी, ये त्रेता में या सतयुग में थप्पड़ मारा जा सकता है क्या? क्यों नहीं मारा जा सकता? क्यों नहीं मारा जा सकता? आप सतयुग के अंदर मान लीजिए 20% पवित्रता खो बैठे हैं, 1000 साल हो गया है, आप 20% पतित हो गए हैं। आप 20% की कमी गलती तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, कहने मतलब भाई जी, अगर मेरे को किसी को थप्पड़ मारना है तो थप्पड़ मारने के पहले मेरे 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 भीतर वो क्रोध होना चाहिए ना भाई जी। वो क्रोध कहाँ से आ जाएगा जब थप्पड़ मार देंगे? भाई जी, बात सिंपल सी याद रखो मेरे भाई, ये ड्रामा में कितना वंडरफुल लाइन है कि जो आप किसी को दे रहे हो, आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, मान लो आप 80% पर हो, एक नई आत्मा 80% वाली आई है, यानी, और आपका उसके साथ हिसाब है कि आपने उसको डंडा मारना है। अब आपके साथ कुछ भी हो, कोई भी बात हो, बात आपको किसी और के कारण हो, जैसे हम स्कूल में कहते थे कि जो है ना टीचर जो है ना गुस्सा कर रहा है, आज घर वाली ने इसको जो है ना व्यवहार ठीक नहीं किया होगा, घर वाली से लड़के आया है, इसलिए ये हमारे ऊपर सारा गुस्सा निकाल रहा है, नहीं? तो इस प्रकार से कारण कोई बनाओ, किसी ने आपको उत्तेजित किया हो और आप जाके उसका हिसाब किसी दूसरे के साथ निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? दुख तो उसने दिया है, आपने व्यवहार तो आपकी वाइफ ने गलत किया है, टीचर आकर के बच्चों पर क्यों जुल्म कर रहा है? वो उनका कार्मिक अकाउंट था, यहां हमारा कार्मिक अकाउंट था। वो मुझे उत्तेजित करेगा तब तो मैं इधर बेकसूर बच्चों को डंडा मारूंगा। हाँ हाँ, सही बात है।
भाई जी हमें ये पढ़ाया गया है शुरू से ही कि स्वर्ग का मतलब है कि दुख वहां पर नाम निशान भी नहीं है दुख का। यदि ये लाइन आज मुरली में ना आती तो मैं ये बात थोड़ा करता। बाबा ने कितनी क्लियर लाइन दी है, अब उसको समझना हर एक का अपना पार्ट है कि आत्मा जैसे जैसे पतित होती जाती है विकर्म होता जाता है। हाँ हाँ जैसे जैसे, तभी तो मैंने आपको इतनी बारीकी से इतनी बारीकी से आपके साथ चर्चा की कि आप देखिए कि 50 साल के अंदर 1% गिर गए। आप 50 साल के अंदर 1% गिर गए हो, 150 साल के अंदर 3% आप गिर चुके हो। 3% आपके पास गलतियां होने लग गई हैं। जी भाई जी समझ में आ रहा है, तभी बाबा ने मुरली के साथ में बता दिया। तो बाबा ने देखो बहुत छोटी सी बात है, आपने इतना हाँ। पेशेंस रखा, आपने चर्चा की, तो ये बात हमें समझ में आ रही है, मुझे भी समझ में आ रही है। मुझे भी चर्चा में नहीं आती, चर्चा नहीं करते तो मुझे भी समझ में नहीं आती, क्योंकि चर्चा करने से ही बातें स्पष्ट होती। हाँ क्लियर होती है भाई। ओम शांति बैठो। सपना इसलिए होती है कि वहाँ पर दुख नाम की कोई चीज नहीं, इसलिए सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। स्वर्ग का नाम है कि एकदम से दिखेगा 100% सुख ही सुख है। ये हमारे भीतर आना छपी हुई है दिमाग में एकदम माइंड में। ठीक, अच्छा, ओम शांति।